बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने पहली वीडियो SSR लाइन पर बनाई थी, जो कि हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है, जिसको 12 दिन हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ने ये देखी होगी और इसको अच्छे तरीके से समझा होगा। आज इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो हम हाई वॉल्यूम कैंडल्स पर आपकी खिदमत में ला रहे हैं, जिसमें हम उसी SSR लाइन को इस्तेमाल करते हुए हाई वॉल्यूम्स कैंडल्स देखकर ट्रेड्स को यानी कैच करने की कोशिश करेंगे कि अगर इन SSR लाइंस पर हमें कोई ट्रेड्स मिली हैं तो वहाँ पर हम हाई वॉल्यूम कैंडल्स देखकर कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो आएँ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के ऑल नोटिफिकेशन आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। तो आपको याद होगा कि ये हमने दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन लगाई थी, यानी कि सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। अब हम इनको इस्तेमाल करते हुए अपने वो ट्रेंड्स फाइंड करेंगे, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे हाई वॉल्यूम। ये नीचे वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा पड़ा है, तो फ़र्ज़ करें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ से देख रहे हैं कि ये टच है और दूसरा ये हमारा एक टच है, तो हमने ये टच लाइन, ये जो लाइन लगाई थी, कुछ रूल्स देखकर हमने लगाई थी कि ऐसी जगह पे हमें लाइंस लगानी है जहाँ पर काफ़ी मरतबा मार्केट ने रेजिस्टेंस भी ली है और सपोर्ट भी ली है। ये रेजिस्टेंस है, ये आप देखेंगे रेजिस्टेंस है, यहाँ पर फिर वहाँ पर मार्केट ने आकर ये सपोर्ट बनाई है, इसको ब्रेक आउट करके यहाँ पर दोबारा सपोर्ट बनाई है। तो जब तक ये हमारे दो टचेस कंप्लीट हो गए थे तो हमारे पास ये माहौल क्रिएट हो चुका था, और पहले ही टच और दूसरे टच के स्टार्टिंग में जो ट्रेड्स हमें मिली हैं वो किस तरह से मिली हैं, आइए इसको देखते हैं। तो फ़र्ज़ करें सबसे पहले हमें ये जो कैंडल मिली है, ये जो हाई वॉल्यूम कैंडल मिली है, आप देखेंगे कि इस हैमर टाइप कैंडल का आप ये वॉल्यूम देखें तो प्रीवियस वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा बड़ा है। एक तो ये निशानी हमारे पास आ गई है, और हम देख रहे हैं कि मार्केट पीछे से अपने वो जो हायर हाई हायर लोज बनाती जा रही है। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि हाँ, हमें बाय की ट्रेड यहाँ पर मिल सकती है। हम यहाँ पर 1 घंटे का टाइम फ्रेम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और पिछली वीडियो में भी हमने SSR लाइन में 1 घंटे का टाइम फ्रेम हमने चूज़ किया था। तो यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम कैंडल हमें मिली है, तो हम यहाँ पर ट्रेड लगा सकते थे। पहले घंटे की हमने वो कैंडल का वेट किया, तो ये हमारा पहला वॉल्यूम हमारा बन चुका। तो एग्जैक्टली दूसरी कैंडल पर हम ये लगा सकते थे। तो हम यहाँ से अगर इसको देखें कि हमें कितने पिप्स मिले हैं, हमें 135 से 37 पिप्स की ये मूव मिली है। चलें, हमने ये बाय की ट्रेड उठा ली। तो अब उसके बाद आप कहानी देखेंगे कि ये जो ऊपर आप देख रहे हैं कि ये हैमर नीचे ये सपोर्ट लेवल पर बना है, और ये जो उल्टा हैमर, जिसको इन्वर्टेड हैमर भी कहा जाता है, तो ये आपको ये रेजिस्टेंस लेवल पर मिला है। ये इन्वर्टेड हैमर भी हो सकता है, ये ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल भी हो सकती है, ये पिन बार भी हो सकती है। ये डिफरेंट इनके नाम हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास आते हैं। तो हमने ये देखा कि दोबारा से यहाँ पे
ऊपर से ये विक रिजेक्शन मिली है, सेलर्स ने ऊपर से इनको रिवर्स किया है मार्केट को। और जब भी अप ट्रेंड आता है, ऊपर जाता है, तो जब आप देखेंगे ऊपर जाके छोटी छोटी कैंडल्स बनना शुरू हों और ऊपर से रेजिस्टेंस लेवल पर विक रिजेक्शन आने लगे, तो आप समझ जाएं कि ये जो बाय का प्रेशर है अब ये कम हो गया है। तो यहाँ पर हम कैसे ट्रेड ले सकते थे, तो हम इसको रेक्टेंगल लगाएंगे यहाँ पर और फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाके थोड़ी सी हम डिटेल में गहराई में जाके इसकी एनालिसिस करेंगे कि हम यहाँ से कैसे ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर हम सेल की ट्रेड को फाइंड करें तो आप ये देखेंगे कि 30 मिनट्स के हिसाब से हमें ये जो हाई वॉल्यूम कैंडल मिली है, ये पिछले कैंडल के वॉल्यूम से ये जो वॉल्यूम हमें लगा है, हमें मिला है, वो हमें अच्छा वॉल्यूम मिला है। तो हम एग्जैक्टली यहाँ से अगले 30 मिनट से हम ये ट्रेड ले सकते थे और अपना ये जो टारगेट है हमें रखना था अगला ये जो ऑर्डर ब्लॉक नीचे हमारे ये सपोर्ट लेवल पर है, तो यहाँ पर हम इसके पिप्स अगर हम काउंट करते हैं तो हमें ये देखें 172 पिप हमें ये मिले हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि मार्केट तो नीचे और भी गई है, तो क्या हमें नीचे और भी इसको यानी वो अपने ट्रेड को होल्ड करना था? जी हाँ, हम कर सकते थे, मगर हम अगर थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो हम थोड़ा सा प्रॉफिट में रहेंगे। ज़्यादा ग्रीड करेंगे, ज़्यादा लालच करेंगे तो हम दोबारा से ट्रेड में फंस जाते हैं, दोबारा से मार्केट रिवर्स भी जा सकती है। तो हम मार्केट ये ऐसी है कि हम छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर अगर निकल जाएंगे तो हम ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। यहाँ पर हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद हमने थोड़ा सा वेट किया, फिर हम 1 घंटे की कैंडल में आ गए और हम वेट करने लगे। तो जब ये 6 बजे हैं और यहाँ पर ये कैंडल हमारी ये सेल की क्लोज़ हो गई और उसका वॉल्यूम आप देखें छोटा है। उसके बाद ये जो कैंडल बनी है आप देख सकते हैं कि ये एक कैंडल ऐसी बनी है, डोजी टाइप कैंडल है, और यहाँ पर ये जो पैटर्न बना है ये हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न वो होता है जो हमें वो बाय की ट्रेड्स देता है, और ये हमारा जो पैटर्न था ये हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न था जिसने हमें सेल की ट्रेड दी। और यहाँ पर ये आप देखेंगे कि ये ज़बरदस्त एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल भी है। चलें, हमें ये जो पैटर्न मिला हम यहाँ पर फिर बाय की ट्रेड ले सकते थे। चलें, हमने यहाँ पर बाय की ट्रेड ली और उसका ये जो टीपी अगला ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक हम रखेंगे। हमने अगर ये लगाई होती तो हमारा फिर दोबारा से 148 पिप हमें यहाँ पर मिले। तो आप सोच सकते हैं कि कितने हमें पिप्स मिले हैं। ये 148, ठीक है, पिप मिले, और यहाँ से हमें चले यहाँ से कितने पिप मिले? 144। समझें कि 150 के 2 पिप्स 300 और ये 150 समझें कि 450 पिप हमें यहाँ तक मिल चुके हैं। यहाँ तक कहानी तो हमें अच्छी मिल रही है, ट्रेड्स मिल रही हैं। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताऊं कि जब भी मार्केट कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है आप ये थोड़ा सा इसको गौर करेंगे, प्याला होता है चाय का, इस तरीके से ये बना है। तो इन बाउल्स पे हम आगे चल के
बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने प्रॉफिट उठा लिया, उसके बाद मार्केट ने 2 बजे हमें ये फिर दोबारा से बियरिश इंगल्फिंग कैंडल प्रोवाइड की है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या हम यहाँ से बाय दोबारा एक्सपेक्ट करें या यहाँ से सेल की एक्सपेक्ट करें। इसको समझने के लिए हमारे पास कुछ निशानियाँ होती हैं, वो मैं अभी यहाँ पे आपको बताता हूँ। एक निशानी ये कि ऊपर से ये जो सेलिंग आ रही है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मज़ीद नीचे जाएगा। एक तो निशानी हमारे पास ये है, और दूसरी निशानी ये है कि यहाँ पे इतने सारे गैप्स पड़े हुए हैं, मार्केट ने ये जो बनाए हैं, तो ज़रूरी हम समझते हैं कि इनको फिल करने ज़रूर आएगी। तो हम यहाँ पर दोबारा से सेल की हम ट्रेड सोच सकते हैं। तो हम ये वॉल्यूम भी देखेंगे। यहाँ पर हम तो वॉल्यूम की गेम खेल रहे हैं, हम वॉल्यूम के हिसाब से ट्रेंड्स ढूंढ रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये सेल कर सकते थे इस कैंडल पर। चलें, हम अगर यहाँ पर भी नहीं सेल करते हम थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पर दिन के 2 बजे हैं, तो हमने वेट किया 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। जब ये 6 बजे हैं तो ये न्यूयॉर्क सेशन शुरू हुआ, और यहाँ पर ये हमारा लंदन सेशन शुरू हुआ था। तो यहाँ पर तो हमें ज़बरदस्त वॉल्यूम मिल चुका है। तो यहाँ पर हम अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे, और उसका अगला टीपी हम रखेंगे ये ऑर्डर ब्लॉक। इसका ये जो फर्स्ट ये जो रेड कैंडल है ना, उसकी ये जो विक है वहाँ तक। हमेशा याद रखें कि ज़्यादा लालच हमें नहीं रखनी है। जब भी कोई ऑर्डर ब्लॉक आए, उसकी ये पहली अगर विक है वहाँ तक हम रखेंगे तो हमारा टीपी आराम से हिट हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पर टीपी रखा होता तो ये तो इस ऑर्डर ब्लॉक के कंप्लीट होने तक इसने वेट ही नहीं किया, दोबारा से ये ऊपर चली गई। तो हमें अगर यहाँ पर ये हम रखते तो यहाँ पर हमारा टीपी हिट हो गया। तो अगर हम यहाँ पर इसके पिप्स काउंट करते हैं तो मैं आपको दिखाऊं कितने होंगे इस कैंडल पर। ये देखें 244 पिप, 450 पिप पहले हम उठा चुके हैं, और 244 पिप ये हैं। ये तकरीबन 700 पिप्स के बराबर हो चुके हैं। तो देखें ना, SSR लाइन के रहते हुए हम कितनी अच्छी ट्रेड्स ले सकते हैं। चलें, जब हमने यहाँ से प्रॉफिट उठा लिया तो अब की कहानी हम आगे देखेंगे कि क्या हो रहा है। अब हमने देखा कि यहाँ की कहानी यहाँ तक हमारा टीपी हिट हो गया। अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हमने देखा, वेट किया थोड़ा, यहाँ पर ये जो टाइम हो रहा है ये तकरीबन टाइम है 16 यानी दिन के 4 बजे हैं। हमने देखा कि यहाँ से नीचे से ये जो सेलर्स ऊपर से आ रहे थे उनको रिजेक्शंस मिल रही हैं। यहाँ पर बायर्स का प्रेशर आ गया है इस कैंडल में। ये वॉल्यूम आप देखें, अच्छा वॉल्यूम इसमें आ गया है। चलें, हमने यहाँ पर वेट किया और दोबारा से हम यहाँ पर आए तो और अच्छा वॉल्यूम हमें मिला। मगर यहाँ पर थोड़ी सी वो कन्फ्यूजन्स ये आ रही हैं कि ये डोजी कैंडल्स बन गई हैं। जब भी डोजी कैंडल्स बनती हैं तो थोड़ी सी मार्केट में कन्फ्यूजन्स पैदा हो जाती हैं, बायर्स और सेलर्स की जंग हो जाती है। बायर्स इसको ऊपर ले जाने के फेवर में होते हैं और सेलर्स इसको नीचे ले जाने के फेवर में होते हैं। इस सूरत हाल में हमें थोड़ा सा वेट करना होता है। तो यहाँ पर हम यकदम से ट्रेडिंग करना हमारे लिए रिस्क से खाली नहीं था। चले, हमने यहाँ पर वेट किया।
जब हमने यहाँ पर वेट किया तकरीबन यहाँ पर हमारा 7 बज गए शाम के। जब 7 बज गए तो 8 बजे वाली कैंडल ये बनी। जब 8 बजे वाली कैंडल ये बनी है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा मोहतात हो गए कि हाँ भाई ये एक ऐसी कैंडल बनी है जो हमें अच्छी ट्रेड दे सकती है। तो यहाँ पर हम अपनी छोटी सी स्कैल्पिंग कर सकते थे। 8 बजे तो ये कैंडल बन गई, उसके बाद हम ले सकते थे। यहाँ पर एक और बात भी हम कर सकते थे कि हम 1 घंटा अपना ज़ाया क्यों करें। चलें हम 1 घंटा ज़ाया नहीं करते हैं। जब ये 7 बजे डोजी बनी तो हमने इसको ये बॉक्स में कैद कर लिया। जब बॉक्स में कैद कर लिया तो हम फिर छोटे टाइम फ्रेम में गए और वहाँ पे जाके हम वॉल्यूम्स को देख करेंगे कि हमें कुछ ट्रेड्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। 30 मिनट में जब हम आए तो इस कैंडल में देखें कितना ज़बरदस्त बाय का वॉल्यूम है। मगर यहाँ पर क्या हुआ है टाइम, ये यहाँ पर 6:30 बजे हैं। तो 6:30 बजे के बाद भी हमें थोड़ी सी ये कंसोलिडेशन है, हम रिस्क नहीं उठा सकते थे। चले हम थोड़ा सा 15 मिनट में जाएंगे। जब हम 15 मिनट में आए तो हम देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम्स सेल के हैं, इसने तो हमें बाय का वॉल्यूम दे दिया था तकरीबन 6:30 बजे, 6:45 बजे। उसके बाद ये रेड कैंडल बनी हैं तो हम देख रहे हैं कि रेड की कैंडल तो बड़ी बड़ी बन रही हैं मगर उनके वॉल्यूम्स छोटे छोटे होते जा रहे हैं। तो वॉल्यूम को देखकर लास्ट में ये हमारे जो बजे हैं 8:15 हुए हैं, वहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी बनी है। उसके बाद वाली कैंडल हमें दिखाई दे रही है 8:30 बजे, वो भी बाय की कैंडल बन गई। जब ये कैंडल बन गई 8:30 बजे तो हम यहाँ पर 8:30 बजे के बाद हम प्लान कर सकते थे इसकी बाय की ट्रेड। और उसका अगला टीपी हमें इस SSR लाइन तक रखना था। चले हम देखें कि यहाँ पर हमें कितने पिप्स मिलते हैं। 700 पिप हम उठा चुके हैं। अब देखें 125 पिप, 125 पिप, 700 और 125 पिप, 825 पिप हमें मिल गए। यहाँ तक हमने 825 पिप उठा लिए हैं। अब हम दोबारा से आते हैं 1 घंटे की कैंडल में। जब हमने यहाँ पर ये 850 पिप उठा लिए, अब यहाँ पर 10 बज चुके हैं रात के, तो हमें सोना भी होता है। चलें हमारे वो सोने का टाइम हो गया, इस वक्त हमने ट्रेडिंग को छोड़ दिया। फिर आगे हम जाते हैं तो सुबह के 6 बजे हैं। 6 बजे भी हमें टाइम नहीं होता ट्रेड का। उसके बाद की कहानी देखें, 2 बजे हम शुरू होते हैं दोबारा से। दूसरे दिन हम 2 बजे हम देख रहे हैं कि 2 बजे तक हमें अच्छी सेल मिली है। उसके बाद की कहानी आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिली है मगर हम थोड़ा सा रिस्क नहीं उठा सकते क्योंकि ये रेंज मार्केट हो रही है। जब ये रेंज मार्केट हो रही है तो अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम देखें कि यहाँ पर एक कहानी हमें मिली है बुलिश इंगल्फिंग की, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीछे से ये जो विक की रिजेक्शंस भी आ रही हैं, तो हम यहाँ पर वही प्याले वाली बात थोड़ी सी सोचेंगे कि क्या यहाँ पर भी हम कोई प्याला एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई प्याला बने। ये जो उल्टा प्याला यहाँ पर बना था, तो क्या यहाँ पर कोई प्याला बन सकता है कि नहीं। चले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से लेकर ये देखें प्याला, पहले ये प्याला बना था, अब हम ये प्याला एक्सपेक्ट करेंगे। मार्केट में प्याले ही प्याले बनते जाते हैं, मैंने ये काफ़ी नोट किया है, स्पेशली इस गोल्ड में। ये देखें बिल्कुल ये प्याला, ये 3 प्याले आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये बड़ा प्याला, फिर ये और बड़ा प्याला, और ये आपको तीसरा प्याला बना।
उसके अंदर भी बहुत सारे प्याले बनते हैं, ये देखें। चलें, ये तो थी ये जो पैटर्न्स बनते हैं मार्केट में, हमने वो देख लिए। तो इतनी बड़ी विक रिजेक्शन, ये देखें, यानी सेलर नीचे मार्केट को लेकर आए मगर बायर्स ने इनको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से ऊपर इनको भेज दिया। और इसका वॉल्यूम देखें आप। जब हमें ये चीज़ मिली तो हम यकदम से अगली कैंडल ये जो रेड वाली बनी, उसके बाद हम यहाँ पर ये बाय एक्सपेक्ट कर सकते थे। और उसका टीपी अगला ये हमारा वही SSR लाइन, देखें कि यहाँ पर हमें कितने पिप्स मिलते हैं। दोबारा से 138 पिप, ये तकरीबन 1000 पिप यहाँ पर हो गए। उसके बाद ये ऊपर से हम फिर दोबारा से हम इसकी सेलिंग देख सकते थे। उसकी निशानी हमें ये क्या मिली है, एक अच्छा वॉल्यूम मिला है। छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये और भी हमें वॉल्यूम, मैं आपको अभी चेक करा लेता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे 30 मिनट्स में, तो हमें वॉल्यूम बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेगा कि क्या हमें सेल लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। सिर्फ वॉल्यूम को देखकर, ये देखें ये वॉल्यूम बन रहे हैं। चलें, यहाँ पर हम रिस्क नहीं उठा रहे। उसके बाद ये हमने वेट किया तो उससे बड़ा, यानी पिछले वॉल्यूम से बड़ा इसका वॉल्यूम बन गया। तो हम यहाँ पर दोबारा से सेल उठाते और दोबारा से हमें उसी लाइन पर आना था। और उसके पिप हम देखेंगे फिर दोबारा से 146 पिप। चलें, हमने ये वेट किया, फिर ये मार्केट कंसोलिडेशन में गई। उसके बाद हम ये देख रहे हैं 1 घंटे की कैंडल में आएंगे, ये देखें यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त वॉल्यूम मिला हमें। तो हम तैयार हो जाएंगे कि भाई हम ये बाय की ट्रेड लेंगे। अच्छा, वॉल्यूम की ये कहानी है कि कभी कभी एग्जैक्ट उसी कैंडल में बनती है जहाँ से बाय उठ जाती है। कभी कभी हमें 2-4 घंटे पहले ही हमें वो आगाह कर देती है, इन्फॉर्म कर देती है कि भाई बाय के लिए या सेल के लिए आप रेडी हो जाओ। तो यहाँ पर ये 18 यानी शाम के 6 बजे हैं, तो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल गई, समझें कि आप रेडी हो जाएं। फिर 2 कैंडल से 2 घंटे सेल की मिली हैं और ये 9 बजे वाली कैंडल पे हमें ये अच्छी बाय मिली है। ये देखें, अच्छी बाय मिली है। तो हम इस कैंडल पर हम ये लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर भी कोई देखेंगे रिजेक्शन तो यहाँ पर भी हमें मिलेंगी। चले, हमने इस पर वेट किया तो यहाँ पर हमने लगा लिया। तो अगला टारगेट हम कहाँ पर रखेंगे, इन दोनों के ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये जो टीपी हमारा हिट हुआ था पिछला, इस लेवल तक था। तो मार्केट क्या करती है कि अगला जो टीपी लगता है वो किसी और पिछला जो हाई लगता है ना, उस तक लगता है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये जो टीपी लगा है वो माजी में पिछला कोई और हाई लेवल होगा, वहाँ तक लगा है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस कैंडल, इस लाइन का जो कलर है मैं ये वो ब्लू रखता हूँ, जैसे हम देख सकते हैं। 4 घंटे में हम गए तो कोई ना कोई लेवल ऐसा होगा जहाँ तक मार्केट, ये देखें, ये मैंने पिछली वीडियो में भी ये इसका डिस्कस किया है, देखें वहाँ तक। तो अगला हमारा जो टारगेट था ये उस लेवल तक था। अब हम इसके पिप्स काउंट करते हैं। 1000 पिप हम उठा चुके हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें 252 पिप, ये समझें कि 1250 पिप हमने उठा लिए। और उसके बाद आप देखें दोबारा से रिजेक्शंस, मार्केट यहाँ तक उठाएं, फिर यहाँ तक उठाएं, फिर इसी लाइन में हम इस तरीके से वॉल्यूम को देखकर काफ़ी ट्रेड्स ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर सेल उठाते तो हमें ये सेल के बड़े बड़े वॉल्यूम हमें मिलते हैं। ये देखें, ये बड़ा वॉल्यूम मिला है और यहाँ तक। फिर हम अगर इसकी बाय की यहाँ से ट्रेड उठाते तो ये आप देखें कि
सेल का वॉल्यूम जो ये आखिरी लगा था, ये बड़ा वॉल्यूम लगा, उसके बाद ये बाय के वॉल्यूम है, फिर यहाँ तक हम उठाते, उसके बाद ये देखें फिर हमें ये बड़ा वॉल्यूम सेल के लिए यहाँ तक मिला है। अगला टारगेट फिर नीचे वाली SSR लाइन पर, और वही कहानी हम दोहराते हुए काफ़ी पिप्स हम उठा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हाई वॉल्यूम कैंडल की जो वीडियो, ये हमारा दूसरा पार्ट है, आपको समझ में आई होगी। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।